अगर आपके पास भी ई गेट का कोई सा भी प्रोजेक्टर है और उसमें कुछ इशू हो जाए तो उसको आप कैसे फिक्स करवा सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। तो मेरा भी एक प्रोजेक्टर था ई गेट का S9 Pro, जिसको आप 7 फ्लिक्स के नाम से मतलब वेबसाइट में दिख रहा है या ऑनलाइन में दिख रहा है। पहले S9 Pro के नाम से दिखता था, अब 7 फ्लिक्स के नाम से दिखता है। तो उसमें भी इशू आया। पहला तो एक इशू था कि उसमें नो सिग्नल आता। पहले आप देख लो कि उसमें क्या इशू आता था। देखिए ये येलो हो जा रहा है और ये हमेशा रहता है। एक इशू और था कि नो सिग्नल वाला आता था, लेकिन वो ठीक मतलब वो कभी ठीक हो जाता है कभी नहीं काम करता। ये देखिए पूरा येलो हो गया है और ये हमेशा से येलो रह रहा है। यही इशू है मेरे प्रोजेक्टर में, इसको जल्दी से ठीक करवाइए। तो कुछ इस प्रकार से इशू आता था उसमें कि नो सिग्नल लिखता था, जो मैंने बहुत पहले बताया था, बहुत पहले होता था, और अब ये येलो वाला इशू आने लगा। तो उसके लिए मैंने फिर से ट्राई किया कस्टमर केयर को कांटेक्ट करने के लिए। तो फिर उनसे बात हुआ। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपको कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे सारा चीज करेंगे, वो चीज आपको बताएंगे मोबाइल स्क्रीन के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट्सअप में आना है। मैं दो कस्टमर केयर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। अगर स्क्रीन में नहीं दिख रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में चले आना। वहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि इस कस्टमर केयर में हाई लिखना। हाई लिखने के बाद आपका जो बिल रहेगा, मतलब प्रोजेक्टर का जो बिल रहेगा वो भेज देना। साथ में जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसका एक वीडियो बना के यहाँ पे भेज देना है। साथ ही साथ एक मैसेज भेज देना है और जो भी लिखे यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी ये रिस्पॉन्ड थोड़ा लेट से करते, बट रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने ये देखा है कि आप मान के चलो आज आप ट्राई कर रहे हो तो मे भी 3-4 घंटे ना करें, लेकिन रिस्पॉन्ड करते हैं। या फिर आप सेम कस्टमर केयर के नंबर में कॉल भी कर सकते हो। जो कस्टमर केयर का नंबर आपको नीचे मिलेगा उसी में कॉल करने के बाद उसके बाद आपको इनसे बात करना कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये बिल देखेंगे, उसमें देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट वारंटी में है या नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अंडर वारंटी है तो आपको किसी प्रकार का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ वारंटी है तो आपको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, जैसे आपके सारे प्रॉब्लम को देखेंगे तो ये आपके लिए प्रोडक्ट पिकअप अरेंज करेंगे। मतलब कि आपको बोलेंगे कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, जैसे कि मुझे ये लिंक प्राप्त हुआ है, इस तरह से वो आपको लिंक भेजेंगे और आपको प्रोडक्ट पिकअप करने के लिए मतलब पिकअप करने के लिए कुरियर रजिस्टर करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करना रहता है, सिंपली यहाँ पे टाइप करोगे, एक में यहाँ पे एक फॉर्म खुलता है। उस फॉर्म को आपको सिंपली फिलअप करना है। जैसे कि फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम, एड्रेस में आपको पूरा एड्रेस फिल कर देना, साथ में ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर पे अपना मोबाइल नंबर। आइटम में जो भी आपका मतलब आइटम हो उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में प्रोजेक्टर था, मैंने प्रोजेक्टर सेलेक्ट किया। यहाँ से आपको मॉडल सेलेक्ट करना है कि कौन सा मॉडल आपका है। तो देखो मेरे केस में S9 Pro था, जो कि आप 7X के नाम से मतलब दिखता है। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर दिखता है। तो बहुत बार क्या होता है ना, प्रोजेक्टर में जो सीरियल नंबर का स्टिकर था वो कवर जाता है। तो जो आपका बॉक्स होगा उसमें 11 डिजिट का सीरियल नंबर रहेगा, सिंपली उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद इनवॉइस नंबर आपको पेस्ट करना है। तो अगर आपने उसको ऑनलाइन परचेज किया, चाहे फ्लिपकार्ट से किया हो या अमेजोन में, तो उसका जो इनवॉइस नंबर रहेगा सिंपली उसको डाल देना। अगर आप नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। जो रेड फील्ड है वही मैंडेटरी है। उसके बाद जिस डेट को आपने परचेज किया उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो जो चीज़ आपको मन करे उसको सेलेक्ट कर लेना, मतलब जो स्क्रीन से रिलेटेड है, कुछ भी इशू आ रहा है बस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ लिखने के लिए आता है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन मत करना, क्या प्रॉब्लम हो रहा है शॉर्ट में लिखना। जैसे स्क्रीन येलो हो रहा है तो स्क्रीन येलो आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा, पूरा एक्सप्लेन मत करना। बस क्या प्रॉब्लम है वही चीज लिखना, क्योंकि वो जो रिपेयर करते हैं ना, यहाँ जो आप लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग पे वो रिपेयर करते हैं। सिंपली यहाँ पे टिक करोगे, टिक करने के बाद सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार से एक पेज मिलेगा, जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने अपना सारा प्रोजेक्टर का यहाँ पे भेजा हुआ था और कुछ इस प्रकार से आप जैसे सबमिट करोगे तो कुछ आपको इस प्रकार का दिखेगा PDF। वो बोलेंगे इसको प्रिंट आउट कर लो, तो इसका स्क्रीनशॉट रख लेना और इस स्क्रीनशॉट इनको भेज देना। उसके बाद ये आपके लिए आपको यहाँ पे अपना एड्रेस मतलब मांगेंगे, तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना और फिर आपको ये एक चालान देंगे। तो चालान आपको मेल में भी आता है और आपको आता है व्हाट्सएप में भी, ये लोग भेजते हैं। तो जो व्हाट्सएप में चालान आएगा, सिंपली आपको ये करना है कि उस चालान को, जो चालान आपको आएगा उस चालान को जो आपका प्रोडक्ट रहेगा उसमें आपको मतलब पैक करके बढ़िया से और ऊपर में चिपका देना। चिपकाने के बाद जब कुरियर बॉय आएंगे तो वो आप पिकअप कर लेंगे प्रोडक्ट को और ले जाएंगे। तो कोशिश करना प्रोडक्ट को अच्छे से उसके डब्बा में पैक करो और अच्छे से भेजना, फॉर्म वगैरह डाल के भेजना, नहीं तो कहीं चोट लगेगा, ब्रेक हो सकता है। और जब आप सील पैक करोगे तो उस टाइप एक वीडियो भी बना लेना कि मेरा प्रोडक्ट प्रॉपर है, किसी तरह का टूटा फूटा नहीं है, और ताकि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उस टाइप ये वीडियो काम आएगा। मैंने भी कर लिया था, जिसको आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से वो वीडियो है। तो देखिए ये मेरा प्रोजेक्टर है, जो कि काफ़ी मतलब अच्छा कंडीशन में, किसी तरह का कोई डेंट और स्क्रैच और क्रैक नहीं है, मतलब बिल्कुल अच्छा क्वालिटी में। इसको रिपेयर के लिए हम भेज रहे हैं क्योंकि इसमें इशू आ रहा है, एक वाइट येलो पैचेज आ जा रहा है। तो देखिए इसका पूरा कंडीशन, कहीं पे क्रैक वगैरह नहीं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर बीच में कहीं क्रैक हो
तो उसका जिम्मेवारी कुरियर पार्टनर जहाँ मैं रिपेयर के लिए दे रहा हूँ उन लोग का हो सके, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं किसी तरह का कोई भी क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं है। और जैसा कि ये ऑफिशियल पैकेज में आया था वैसे ही मैं पैक करके दे रहा हूँ। उसके बाद आप जैसे प्रोडक्ट पिकअप हो जाएगा उसके बाद आपको वेट करना है। जैसे उनके पास जाएगा, उनके पास जाने के बाद वो फिर से आपको क्या करते हैं ना, जिस दिन वो फिक्स करेंगे तो आपको फिर से वो मैसेज और कॉल करते हैं और साथ में वो आपको सैंपल भी दिखाते हैं। अब सैंपल कैसे दिखाते हैं मैं बताता हूँ आपको। वो दूसरे नंबर से आपको कांटेक्ट करेंगे, ये जो कस्टमर केयर वाला नंबर है इससे नहीं कांटेक्ट करेंगे, वो उसके जगह पे इस नंबर से कांटेक्ट करते हैं। देखो आज उन्होंने मुझे संपर्क किया और सारा वीडियो वगैरह शेयर किया, लिखा हाय प्लीज चेक। क्या चेक करना मुझे शुरू में समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने ये वीडियो दिया तब मुझे समझ में आया कि मेरा प्रोडक्ट रिपेयर हो गया तो उसके लिए मतलब भेजे हैं। तो फिर मैंने वीडियो का सैंपल देखा तो मैंने जो भी चीज़ था मैंने मेरा एक और प्रॉब्लम था जैसे कि नो सिग्नल वाला इशू आता था, फिर मैंने उनको ये बताया तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, फिर सिर्फ येलो वाला था तो हम लोगों ने वही रिपेयर किया। तो फिर मैंने उन्हें बताया नहीं सर इसमें नो सिग्नल वाला भी इशू आ रहा था, तो फिर उन्होंने मदरबोर्ड भी चेंज कर दिया। और वो इस तरह से आपको सैंपल भेजते हैं और लास्ट में वो एक बार आपको मांग सकते हैं, मतलब आपका जो इनवॉइस रहता है, मतलब जो बोल सकते हो ना जो बिल रहता है, बिल कॉपी मांगेंगे। जैसे कि मेरे को यहाँ मांगा गया, मैंने दिया और उन्होंने बता दिया फाइनली कि आपका प्रोडक्ट कल यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा, मतलब कल हो जाएगा तो 4-5 दिन के अंदर में मेरे पास आ जाएगा या 2-3 दिन में जब भी आना आ जाए। उसके बाद सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखाते हैं, फिर वो सैंपल भेजते हैं, मतलब जो भी रिपेयर करते हैं ना वो सैंपल भेजते हैं। और आपको अगर कुछ इशू हो तो आप इनको डायरेक्टली व्हाट्सअप में ही कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद उनसे आप बात कर सकते हो। वो कभी कभी पिकअप नहीं करते हैं बट मोस्टली वो पिकअप कर लेते हैं। देखो होता है कि अगर लोग कम हो तो थोड़ा डिले हो जाता है। बट एक चीज़ मुझे भी डाउट था, जब मेरा प्रोडक्ट ख़राब हुआ ना तो मुझे डाउट था कि क्या मेरा प्रोडक्ट रिपेयर भी होगा कि नहीं होगा, कैसे मैं भेजूंगा। मैं भी बहुत डरा हुआ था। 2000 का बिल, मतलब जो वो स्लिप भेजते हैं, चालान भेजते हैं, जो स्टिकर ऊपर में चिपकाना रहता है व्हाट्सएप में, उसमें 2000 का बिल लगा था। मुझे तो शौक आ गया भाई 2000 मैं कहाँ से दूंगा। तो फिर उन्होंने बोला आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि आपका प्रोडक्ट अंडर वारंटी में, हम लोग कंप्लीटली रिपेयर करके देंगे। तो मेरा वाला में स्क्रीन बर्निंग इशू था जिसके कारण इशू हुआ था। तो फाइनली मेरा प्रोडक्ट रिपेयर हो चुका। उन्होंने वीडियो सैंपल भेजा जैसे कि अभी मैंने आपको व्हाट्सएप में बताया, और साथ ही साथ अब प्रोडक्ट 2-3 दिन के बाद में आ जाएगा। तो मैं फिर से एक वीडियो आपको भेजूंगा कि कैसा रहा रिपेयर, क्या सारा चीज सही है या नहीं है। तो अगर आपके पास भी ई गेट का प्रोजेक्टर होगा और कुछ इशू होगा तो आप इस प्रकार से रिपेयर करवा सकते हो। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में और टैग प्रोडक्ट में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वहां से आप बाय कर लेना। उससे आपको थोड़ा आपके भाई का सपोर्ट मिल जाएगा। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।